किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया द्वारा लिया गया समय 18 मिनट तथा रवि द्वारा लिया गया समय 12 मिनट है। एक ही समय व एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे? इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी आए वृत्ताकार पथ पर दौड़ने वाला या घंटियों का बजने वाला है, वो पुनः एक साथ में कब बजेगी, तो इस प्रकार के इसमें दिए गए समय का एलसीएम निकाला जाता है। हल सोनिया द्वारा लिया गया, सोनिया द्वारा एक चक्कर लगाने में लिया गया समय 18 मिनट। सोनिया द्वारा एक चक्कर लगाने में लिया गया समय 18 मिनट तथा रवि द्वारा एक चक्कर लगाने में लिया गया समय बराबर 12 मिनट। 12 और 18 का एलसीएम निकालें। 18 2 गुणे 3 गुणे 3, 12 2 गुणे 2 गुणे 3, एलसीएम निकालेंगे इनका। एलसीएम बराबर 2 गुणे 2, एलसीएम जो है ज्यादा बार संख्या जहां होती है वही लिखा जाता है। 3 अधिकतम 2 बार है तो 3 लिखा जाएगा। 3 गुणे 3 गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 3 12, 3 36, आगे 36, एलसीएम है 36। अतः दोनों 36 मिनट बाद दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। सिद्ध कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 भाज्य संख्या है। तो सबसे पहले सिद्ध करने से पहले हमें पता होना चाहिए भाज्य संख्या क्या होती है। ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 4 के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, 4 से भी विभाजित हो जाएगी, 2 से भी विभाजित हो जाएगी और 1 से भी विभाजित हो जाएगी। अगर 2 बोला जाए, 2 भाज्य संख्या नहीं होती है, सम संख्या तो होती है लेकिन भाज्य संख्या नहीं होती, क्योंकि केवल 2 के 2 ही फैक्टर होते हैं। तो सबसे पहले हल करेंगे, इसको लिखेंगे। हल 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, एक्स बराबर भी मान सकते हैं या ए बराबर मान लो या डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके एक वाला ये पद है, एक ये पद है, 2 पद है इसके। तो इधर 13 उभयनिष्ठ ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 7 गुणे 11, कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा, प्लस इधर भी 1 बच जाएगा। अब यहां से सबसे पहले सिद्ध तो यही हो जाता है, बड़ी संख्या जो जैसे 13 उभयनिष्ठ मिल गया, एक ये कोई गुणनखंड बन जाएगा और एक स्वयं बन जाएगा, यही लिख सकते हैं। अतः दी गई संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है, अतः दी गई संख्या भाज्य संख्या, या पूरे इसको फैक्टर कर सकते हैं। 13 गुणे 11 गुणे 7 77 प्लस 1, 77 प्लस 1 कितना हो जाएगा 78, 78 के फैक्टर करके लिख सकते हैं। 13 78, 13 गुणे 13 गुणे 3 गुणे 2, चाहे इसको सीरियल से भी लिख सकते हैं। यहाँ जो है
लिखेंगे दी गई संख्या के दो से अधिक गुणनखंड है, अतः दी गई संख्या 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 भाज्य संख्या है। इस प्रकार लिखेंगे तो पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे। सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले हमें तो पता होना चाहिए अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। ऐसी संख्याएं जिनका पूर्ण वर्गमूल लाने के लिए अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। लिखेंगे हल। सबसे पहले अपरिमेय सिद्ध करने के लिए मानना पड़ता है परिमेय संख्या। माना √7 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। देखिए a बटे b बराबर कुछ भी मान सकते हैं, a बटे b, x बटे y, p बटे q √7, जहां a, b सह अभाज्य संख्याएं हैं, जहां a, b सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब 3 मल्टीप्लाई करेंगे इसकी। a बराबर b इधर भाग में इधर जाएगी गुणे में √7 इंटू v। अब दोनों पक्षों का यहाँ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। दोनों ओर वर्ग करने पर इधर भी वर्ग करेंगे, a का वर्ग, इधर भी वर्ग करेंगे √7 इंटू b का वर्ग। इधर वर्ग करेंगे तो a का वर्ग a² बराबर √7, रूट वाली संख्या का वर्ग करते हैं तो वही संख्या निकल के आती है, तो 7 इंटू b²। 7 इधर मल्टीप्लाई में दिया, इधर आके भाग में आ जाएगा, a² बटे 7 बराबर b²। यहां लिखेंगे, यहां a² 7 से विभाज्य है, तो a भी 7 से विभाज्य होगा। a भी 7 से विभाज्य होगा। जैसे यदि 25 5 का वर्ग है, 5 से अगर डिविजिबल है तो इसका वर्गमूल 5 निकलेगा, वो भी 5 से क्या होगा, डिवाइड होगा। कोई भी संख्या लेंगे तो उसका वर्ग अगर डिवाइड हो रहा है तो उसका वर्गमूल भी उसी संख्या से डिवाइड होगा। अब जो है यहाँ पे जो है a का एक गुणनखंड कितना हो गया, 7। अन्य भी गुणनखंड होंगे, उसको मान लेंगे x। क्या मान लेंगे, x। अब यहाँ इसको दे देंगे समीकरण 1। अब a का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में मान रखेंगे, a² के स्थान में मान रखेंगे। यहाँ पे a का मान कितना है, 7x, तो यहाँ पर रख देंगे 7x। 7x का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, बटे में 7 लिखेंगे,
बराबर क्या है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर लिखेंगे। आगे सॉल्व करेंगे इसको। 7 का वर्ग 49, एक्स का वर्ग एक्स स्क्वायर बटे 7 बराबर बी स्क्वायर। यहाँ 7 से कैंसिल करेंगे इसको, तो 7 बार जाएगा 7 एक्स स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। 7 गुणे में दिया इधर जाएगा भाग में, तो एक्स स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटे 7। यहाँ यही लिखेंगे जो यहाँ लिखा है, यहाँ बी स्क्वायर 7 से विभाज्य है, बी स्क्वायर 7 से विभाज्य है, तो बी भी 7 से विभाज्य होगा, बी भी 7 से विभाज्य होगा, बी भी 7 से विभाज्य होगा। यहां इसको दे देंगे हम समीकरण 2। अब हमने लिखा गया था a, b सहवाज संख्याएं हैं, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, को प्राइम नंबर का मतलब होता है कि सेम संख्या से a और b नहीं घट सकते एक के अलावा। तो यहां समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट होता है, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि √7 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। अतः √7 एक अपरिमेय संख्या है। ये सवाल यहाँ कंप्लीट होता है। यहाँ √7, √5, √3 किसी को भी इस प्रकार सिद्ध कर सकते हैं। यह 99, 153 का HCF बराबर 9, तो 99, 153 का LCM ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए एक सूत्र होता है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं और फार्मूले से भी कर सकते हैं। सूत्र होता है, सूत्र पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। इसमें जो है कोई 3 चीजें देकर एक चीज पूछ लेगा, पहली संख्या दूसरी संख्या। HCF 9 दिया है, वैल्यू पुट करेंगे। पहली संख्या 99 गुणे दूसरी संख्या 153 बराबर HCF दिया है 9, LCM ज्ञात करना है। LCM को कुछ मान लेंगे, x मान लिया मैंने, LCM बराबर x, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। LCM 9 इधर गुणे में दिया वो इधर आ जाएगा भाग में, 99 गुणे 153 बटे 9 बराबर x। 9 से काटेंगे 11 बार जाएगा, 11 गुणे 153 बराबर x। गुणा करके जो आ जाएगा वही LCM आ जाएगा। 11 तिया 33, x बराबर 11 तिया 33 के 3 हासिल लगा 3, 11 × 5 = 55 और 3 58, 58 के 8 हासिल लगा 5, 11 × 1 = 11, 11 × 5 = 16, 11 × 5 = 16, 1683। LCM क्या निकलेगा 1683। एक परेड में 56 सदस्यों के आर्मी बैंड के पीछे आर्मी के 1000 सदस्यों का दल चलता है। 2 समूहों को बराबर स्तंभों में मार्च करना है। स्तंभों की वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें वे मार्च कर सकें। तो इसमें दोनों संख्याओं का HCF निकालना पड़ेगा। 56 और 1000, 56 फैक्टर करेंगे, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 दूनी 4, 2 × 8 = 16, फिर 2 से कैंसिल करेंगे, 2 × 1 = 2, 2 4 बार में जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 7 बार में जाएगा, फिर 7 से कट करेंगे तो आ जाएगा 2 दूनी 4, दूनी 8, 7 56। ऐसे 1000 फैक्टर करेंगे,
1000 फैक्टर करेंगे, 2 से काटेंगे 500 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 250 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 125, फिर काटेंगे आएगा 25, फिर काटेंगे इसको, फिर आ जाएगा 5, फिर 5 काट देंगे, फिर आ जाएगा। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 गुणे 5, ये हो जाएंगे इसके फैक्टर। इन दोनों संख्याओं का HCF ही होगा जो अधिकतम स्तंभों की संख्या। HCF निकालेंगे, HCF या मासा एक ही बात। जो HCF होता है जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, यहाँ जो है मिल रहे हैं वो, यहाँ भी 2 2 2 3 बार मिल रहे हैं, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, दोनों में उभयनिष्ठ जो मिलता है भाई HCF होता है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, HCF निकलेगा 8। यही हुआ अधिकतम स्तंभों की संख्या होगी। लिख दीजिए, अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या, अधिकतम स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या जिसमें सेना मार्च कर सके, जिसमें सेना मार्च कर सके, मार्च कर सके, बराबर 8।